प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाहौल स्पीति के पास बनी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जानकार बताते हैं कि जिस रफ्तार से कुछ समय पहले तक इस टनल का काम चल रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चलता तो ये दिन देखने के लिए 40 साल का इंतजार करना पड़ता। अब देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है, सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास हो रहा है। अब योजनाएं इस आधार पर नहीं बनती कि कहां कितने वोट हैं। अब प्रयास इस बात का है कि कोई भारतीय छूट न जाए, पीछे न रह जाए। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण लाहौल स्पीति है। ये टनल इस पूरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसरों से जोड़ने वाली है। कोई होम स्टे चलाएगा, कोई गेस्ट हाउस, कोई ढाबा तो कोई दुकान करेगा। वहीं कई साथियों को गाइड के रूप में भी रोजगार उपलब्ध होगा। हाथरस मामले को लेकर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मीडिया के एक दिन के हंगामे के बाद आखिरकार परिजनों तक मीडिया को जानने की अनुमति दे दी गई। वहीं प्रदेश सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ जिम्मेदार पुलिस वालों और परिजनों का नार्को टेस्ट कराए जाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर हाथरस जाने की तैयारी में है, जिसके मद्देनजर नोएडा डीएनडी पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी हाथरस इंसाफ के लिए नहीं, राजनीति के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी को एक फोन गहलोत को भी करना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। हाथरस मामले में फोन पर बातचीत का टेप सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने सीएम योगी से बात की है, उन्होंने न्याय का भरोसा दिया है। एसपी पर कार्रवाई हो गई है, एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विपक्ष पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी का हाथरस कूच करना सियासी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलते हुए 64 लाख के आंकड़े को पार कर दिया है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 1 लाख से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण इस वक्त भारत में फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 79,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 75,628 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं इस दौरान 1,069 संक्रमितों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 64,73,544 हो गई है। इनमें से अब तक 1,08,42 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 9,44,996 पहुंच गई है। बीते दिन देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,42,000 थी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार 0% बताए जा रहे हैं। वहीं वातावरण में 40% तक नमी बरकरार रह सकती है, जिससे उमस काफी रहेगी। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम संबंधित जानकारी देने वाले वेबसाइट स्काईमेट की माने तो दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड और ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश भी संभव है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 8 और लोगों की मौत हो गई, जिसे मिलाकर राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 729 हो गई। वहीं संक्रमण के 729 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85,400 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की आज रात की रिपोर्ट की माने तो राज्य में 85,400 संक्रमितों में से 73,428 अब तक ठीक होकर अपने घर को लौट चुके हैं। इसके अलावा 11,243 अन्य मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। रांची आरपीएफ की सक्रियता के कारण 14 लड़कियों को मानव तस्करी होने से बचा लिया गया। इन्हें लातेहार से हैदराबाद सिलाई मशीन की ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। संदेह होने पर इनसे पूछताछ की गई। महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 8 नाबालिग लड़कियों और 6 बालिग लड़कियों को कोतवाली थाना प्रभारी रांची को सौंप दिया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बीके यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि त्योहार के मौसम में भारतीय रेलवे 200 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले होंगी। श्री यादव ने यह भी कहा कि अभी वह अनुमान के आधार पर ही बता रहे हैं कि 200 ट्रेनें चलेंगी, इनकी संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। झारखंड के जंगलों में जलावन लकड़ी लेने पर परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए झारखंड वनोपज नियमावली 2020 में संशोधन किया गया है। 1 अक्टूबर से यह नियमावली पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जलावन लकड़ी लेने पर 25 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था। इसका कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया है। वन विभाग ने पहली बार अपने संशोधन का उपयोग करने वाली एजेंसियों पर परिवहन शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। खनन का काम सबसे अधिक वन क्षेत्रों में ही होता है। झारखंड में सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल के साथ साथ कुछ निजी कंपनियां खनन का काम करती हैं।
मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 2-3 घंटे के भीतर चतरा, लातेहार, रामगढ़ और हजारीबाग जिला में मेघ गर्जन करेंगे। साथ ही साथ वज्रपात के साथ भारी बारिश भी हो सकती है।